नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से देश भर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज। पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर दी सफाई। कहा, दूध के दाम बढ़ाने को लेकर नहीं किया कोई आह्वान। वेबिनार में पीएम मोदी का कृषि संवाद। कहा, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को होना होगा साथ। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। अब कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध के अगले चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही अस्पतालों में सीनियर सिटीजन पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक और बड़ा झटका मिला है। एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में उछाल आया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सोमवार को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हफ्ते भर के भीतर 2 बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। इसी के साथ कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब हरियाणा के पानीपत में भी घरेलू गैस का रेट 850 रुपए हो गया है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उसने किसानों से 1 से 5 मार्च के बीच दूध नहीं बेचने और बाद में दाम बढ़ाने जैसा कोई भी आह्वान नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि उनके नाम पर सोशल मीडिया पर गलत वीडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दूध का दाम बढ़ाने की बात कही गई है। किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करना जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक वेबिनार को संबोधित किया जिसमें बजट में कृषि क्षेत्र पर किस तरह का फोकस रखा गया है उस बारे में चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब कृषि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बल दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा। हरियाणा में 1 मार्च 2021 यानी आज से पहली और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। बच्चों के लिए सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। राज्य में कई महीनों बाद पहली बार सभी कक्षाओं के छात्रों की क्लास लग रही है। पहली और दूसरी क्लास दोबारा खोलने को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जरूर पढ़ें। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को स्कूल में तभी अनुमति दी जाएगी जब उनके पेरेंट्स सहमति पत्र लिख कर देंगे। कक्षा में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। कुरुक्षेत्र में सहयोग फाउंडेशन की ओर से पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई पत्रकारों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। कोरोना काल के दौरान पत्रकारों द्वारा की गई कवरेज के सराहनीय कदम के लिए सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को मान सम्मान दिया गया। इस मौके पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहायक राजपाल चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे और सहयोग फाउंडेशन के अशोक सिंगल, मिथुन समाना, सौरभ व गणमान्य पत्रकार मौजूद रहे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, अशोक भाई साहब, मिथुन जी, सौरभ सिस्मा जी ने आज इस शुभ पल के लिए मुझे आमंत्रित किया और सभी भाइयों से, मीडिया कर्मियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। कोरोना की बात चल रही है तो कोरोना के अंदर जो मीडिया कर्मियों ने एक अहम भूमिका निभाई है, हमारे भाइयों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत विशेष सामग्री की लॉकडाउन के दौरान, हमने वहाँ विशेष सामग्री भारतीय रेड क्रॉस और हमारी कुरुक्षेत्र की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं सबसे मिलकर सहयोग से उन जरूरतमंद लोगों के पास विशेष सामग्री पहुँचाई गई है और आगे भी भाइयों का सहयोग करते रहेंगे। काली माता मंदिर के समीप गुरुद्वारा साहिब में एक औरत ने उत्पात मचाया। मंदिर के प्रधान हरबंस सिंह ने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे में एक औरत आई और उसने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब के पेज फाड़ने शुरू कर दिए। इस बीच जब सेवादारों ने उस औरत को रोकने की कोशिश की तो औरत ने सेवादार को भी मारना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा प्रधान ने पुलिस प्रशासन से गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाली औरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से सुलग रही आग बुझने का नाम भी नहीं ले रही। इस बीच सोमवार को सैकड़ों किसान सिरसा में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इनके हाथों में चूड़ियां थी और जुबान पर इन्हें पहनने के शब्द। कई घंटे पर हुए हंगामे पर किसान और पुलिस में तनातनी भी हुई। किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की गई। जब पुलिस प्रशासन ने महिला पुलिस को आगे कर दिया तो आंदोलनकारी लौट गए। आम लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन अब आम लोगों और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है। सोमवार सुबह गांव जड़ौदा के लोगों के सब्र का बांध टूटा और वे बॉर्डर खुलवाने के लिए बिफर गए। ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने किसान राकेश टिकैत और बॉर्डर पर डटे किसानों के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि बॉर्डर जाम होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। हरियाणा से दिल्ली आने जाने के लिए खेतों का रास्ता लेना पड़ता है। इससे वाहनों से उड़ती धूल फसल पर जमा हो रही है, जिससे गोभी की फसल खराब हो रही है। इसी वजह से उनमें आक्रोश है, इसलिए किसान बॉर्डर जल्द से जल्द खुलवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे तब तक जाम नहीं खोला जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।